सो नाउ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 67 का प्राइस देखो लैंड है ना, जो आपके सामने फ्राइडे के दिन गिरावट आई उससे सब हैरान हो गए। 7% की गिरावट क्यों हो गई? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या कंपनी ने कुछ कह दिया है? क्या इनके पास एनएससी की स्टेक नहीं है? इसके ऊपर बात करते हैं। कोई तो रीजन होगा, कोई बड़ा रीजन होगा इस गिरावट के पीछे का, तो समझ देखिए ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड आपको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए आईएफसीआई के ऊपर ना हर जगह एक ही बात चल रही है, 100 रुपए कब तक। तो अभी आईएफसीआई के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट आपके सामने, ये जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने आपको 16 रुपए से लेकर 32 और पता नहीं कब कब तक आपको जो है देखने को मिली है मेरी तरफ से। एंड यहां पर ना अपना पुराना कवरेज है। आज की डेट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है फ्राइडे के दिन, वो सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आप बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। जो आप ब्रेक कर चुके हैं, लमसम आप ब्रेक कर दिए थे 2025 में। ये आपका जनवरी के आसपास यहां पर ना आपने ब्रेक कर दिया था इस ट्रेंड लाइन को। सो दैट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है एफसीआई के अंदर कि यहां पर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दें। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गई तो यहां पर ना मैं और आप यहां पर ना इस बारे में सोच नहीं सकते कि कहां तक की पॉसिबिलिटी है। एंड जो 100 का मार्क की बात चल रही है वो भी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी में चेंज हो सकता है, जो कि बाहर बात चल रही है, सभी लोग बात ही कर रहे हैं आईएफसीआई के ऊपर। तो ये 100 का मार्क कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन के आसपास आए उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैनेजमेंट ने कुछ नहीं ऐसा कह दिया है। एनएससी की होल्डिंग अभी भी इनके पास है, पहली बात, और ये बात याद रखनी है। एंड अगर आप मार्केट में देखेंगे तो एनएससी आईपीओ रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए किस पर ध्यान देना है, बीएसई पर ध्यान देना है आपको। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि जीआईसी हुआ आपका, और बाकी जो कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड वगैरह वगैरह, एनआईएसीएल हुआ, नेशनल इंश्योरेंस, तो ये सब कंपनियों के पास एनएससी की होल्डिंग है, इन पर ध्यान देना। उसके बाद पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई के पास होल्डिंग है एनएससी की, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड उसके बाद आप आ जाते हैं आईएफसीआई लिमिटेड। ये बस इतनी चीजें इनके पास, यही है मार्केट के अंदर बस। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊं, दो स्टॉक्स पर ध्यान दीजिएगा बस, बीएसई एंड आईएफसीआई लिमिटेड। बिकॉज ऑफ आईएफसीआई लिमिटेड एक छोटा कंपनी है, बीएसई एक एक्सचेंज है, उसका कॉम्पिटिटर आ रहा है एंड उसकी वैल्यूएशन वगैरह वगैरह, उसकी वजह से बीएसई का यहां पर रनअप चल रहा है। बट आईएफसीआई एक छोटी कंपनी है एंड उसके पास एनएससी की एक बहुत बड़ी होल्डिंग डली हुई है। बात ये आ जाती है, उसके पास बड़ी होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं जो आज तो यहां पर ना आईपीओ आपके सामने 2 दिन में नहीं आ रहा है, एनएससी का टाइम लग रहा है। तो जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, क्योंकि आईपीओ आने की कगार पर है, किसी भी वक्त आपके सामने क्लीन चिट मिल जाएगी एंड वगैरह वगैरह, आप देखेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड उसके बाद डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो अगले 2-3 महीने में यहाँ पर एनएससी का आईपीओ भी आ सकता है हमारे सामने, कोई बड़ी बात नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी टाइमिंग ना दूरियां हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि आप चलते जाएंगे। ऑफ कोर्स वो टेक्निकल जो भी होगा उस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, बट अभी आईपीओ में थोड़ी सी दूरियां हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से रैली मिलती चली जाए, गिरावट भी बीच बीच में देखनी पड़ेगी। बट ये 2 ही स्टॉक हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड किसी को अगर समझ में नहीं आया तो जरा ये देखिए, ये आपके सामने है, एक नाम देखने को मिलेगा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपके सामने है, जिसके पास एनएससी के 11 करोड़ शेयर्स हैं। 11 करोड़ शेयर्स। ये कंपनी किसकी है? ये सब्सिडरी है आईएफसीआई की। ये बात यहां पर आ जाती है। एंड आपका 11 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड भाव जो चल रहा है एनएससी का वो 2400 है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना करोड़ का वैल्यू यहां पर बनती है। सो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। बड़ी रकम, बड़ी होल्डिंग है इनके पास, इनकी सब्सिडरी के पास। तो सब्सिडरी है किसकी? आईएफसीआई। तो ये मार्केट ना बस इतना ही देखता है कि क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता कि एनएससी के आईपीओ के बाद क्या इसके अंदर भारी गिरावट आ जाएगी, डजंट मैटर। बट जब तक एनएससी का आईपीओ आ रहा है, ये 2 स्टॉक है बहुत फेवरेट यहां पर रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। एंड एक और बात, यहां पर जो गिरावट आपको आईएफसीआई के अंदर देखने को मिली है वो इस वजह से भी है क्योंकि आपका आरएसआई यहां पर ना आपके सामने 85-86 पर पहुंच गया था। बहुत ओवरबाउट जोन में थे, बहुत ही ज्यादा। तो वहां से गिरावट आनी ही थी, बात इतनी सी है। तो रीजन आपके सामने है। मैंने पहले आपके सामने ट्रेंड लाइन रखी, वो ट्रेंड लाइन को आपको क्रॉस करना है, तभी यहां पर ना एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। अभी तो कुछ भी नहीं था, मोमेंटम तो असली उसको क्रॉस करने के बाद होगा। दूसरा, आप ओवरबाउट थे। बस ये 2 रीजन है जिसकी वजह से आपका गिरावट आई, और कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये ना आपका होल्डिंग है नहीं एनएससी की इनके पास है भाई। मार्केट बस इतना देखता है, इससे ज्यादा नहीं देखा। और मार्केट को करना है प्ले।
तो वो मार्केट बस इतना ही देखेगा। एंड लास्ट तो देखिए, मैं भी आपको बताता हूं, मैंने भी यहां पर बाई किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बाई नहीं किया है। मैं इस स्टॉक को 16 रुपए से कवर किया था, जब एक सब्सक्राइबर यहां पर ना, जो रेगुलर सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया कि IFCI का चार्ट देखिए, ये काफी बेहतरीन बन रहा है एंड गवर्नमेंट यहां पर ना होल्डिंग बढ़ा रही है। उनके कहने पर जब मैंने कवर किया तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये आपका ना बहुत अच्छा टेक्निकल बन रहा है, लेकिन पता नहीं था कि वो यहाँ पर 16 रुपए से 86 रुपए या 90 रुपए हिट करेगा। एंड बीच बीच में जो गिरावट आई वो टेक्निकल की वजह से, तो वो भी मैं आपको समझाता रहा, बट उनका बहुत बड़ा यहाँ पर श्रेय आता है जिन्होंने ये बात कही कि IFCI को कवर करिए। ये काफ़ी मतलब उनका तो यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा रोल रहा है, अगर वो नहीं कहते तो मैं कभी कवर नहीं करता और ये सब ना होता। तो ये बात यहाँ पर है। अभी यहाँ पर ना इसका अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई कितना है भाई, देखिए 2007 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 120 122 के आसपास का। उसके बाद आज की डेट है एंड तब की डेट है, इसने दोबारा कभी उस ऑल टाइम हाई को छुआ नहीं। अब यहां पर कोशिश हो रही है एंड गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट भी इस कंपनी को कहीं ना कहीं बिल्कुल टर्न अराउंड करके रहेगी। टाइम दीजिए, पॉसिबिलिटी यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ना इस कंपनी के ऊपर ध्यान देगी। आफ्टर ये NSE का IPO जो है ना, ये गवर्नमेंट को बहुत कुछ बताएगी एंड उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नए बिजनेस की तैयारी हो सकती है। पॉसिबिलिटी यही है कि भाई अपने को यहाँ पर ना IFCI से काफ़ी बेनिफिट मिला है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो गवर्नमेंट का ही, तो वो स्टॉक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भाई वो है किसका, मतलब ये सब गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट का वैल्यू देखिए कहाँ पर बन रहा है, 25,000 करोड़ के आसपास की रकम बन रही है। NSE के जो शेयर्स इनके पास है 11 करोड़, उसकी 25,000 करोड़ की वैल्यू बन रही है। मायने रखता है 25,000 करोड़, ये अपने आप में बड़ा फिगर। तो ये गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट दे रहा है आप ये समझिए, इस बात को आप समझिए। एंड वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो यहाँ पर ना कुछ भी पॉसिबल है, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते कि भाई ये 300 हो जाएगा या 500 हो जाएगा। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर आपने लो प्राइस पर बाई कर रखा है, चुपचाप से शांति से बैठे रहो, बस जो होगा देखा जाएगा। सिंपल सी बात, चुपचाप से बैठे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि कभी कभार रिस्क लेना भी काफ़ी बड़ी बात होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाई कर लीजिए या आप होल्ड कर लीजिए, भाई ये मेरा कहने का काम नहीं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये आपको ध्यान देना चाहिए। बट जो डेटा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको थोड़ा सा उठाइए, क्योंकि मेरा काम है पर्सनल व्यू आपके सामने रखना, ना कि ये कहना कि बाई करके रखो या होल्ड करके रखो। ये मेरा काम नहीं है। जब सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अभी यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करिए, डेटा पॉइंट्स को लीजिए, अपना जो है एनालिसिस रखिए, एंड उसके बाद आपको सही लगता है कि नहीं भाई IFCI के अंदर क्या करना है, अगर आपको सही लगता है तो वो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी हैं आपके, या फिर आपके जो ब्रोकर हैं, उनसे सलाह लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी करना वो करिए। बट यहाँ पर इंतज़ार यही है कि 122 रुपये का ये ऑल टाइम हाई ये IFCI क्रॉस करे, एक बार तो करे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।